हनुमान जी के प्रस्थान के बाद लंका की लपटें तो बुझ गई थी, लेकिन रावण का क्रोध अभी भी धग रहा था। उसके छोटे भाई विभीषण, जो सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने अनुभव किया कि अधर्म और अहंकार की यह राह लंका को विनाश की ओर ले जा रही है। विभीषण ने निश्चय किया कि वे एक बार फिर अपने भाई को समझाने का प्रयास करेंगे। रावण की भव्य सभा में भारी सन्नाटा था। विभीषण ने अपना साहस जुटाया और अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भ्राता, माता सीता साक्षात शक्ति का रूप है, उन्हें ससम्मान श्री राम को लौटा दीजिए। इसी में राक्षस कुल का कल्याण है। हट छोड़कर शांति का मार्ग चुने। विभीषण की धर्मपूर्ण बातें सुनकर अहंकारी रावण क्रोध से आग बबूला हो गया। वह अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और दहाड़ते हुए बोला, तू मेरा भाई होकर मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है, तो कायर और कुद्रोही है। क्रोध के वशीभूत होकर रावण ने विभीषण को अपमानित किया और उन्हें तुरंत लंका से निकल जाने का आदेश दिया। भारी मन और अपमानित हृदय के साथ विभीषण ने उसी क्षण लंका का त्याग कर दिया। उनके साथ उनके 4 निष्ठावान मंत्री भी थे, जो सत्य के मार्ग पर उनके साथ चलने को तैयार थे। वे सब आकाश मार्ग से समुद्र पार करने लगे। विभीषण के मन में अब कोई दुविधा नहीं थी। उनका लक्ष्य केवल प्रभु श्री राम के चरण थे। समुद्र के उस पार श्री राम की वानर सेना का शिविर लगा हुआ था। अचानक सुग्रीव की दृष्टि आकाश मार्ग से आते हुए राक्षसों पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह रावण की कोई नई चाल है। उन्होंने तुरंत दौड़कर श्रीराम को इस संभावित खतरे की सूचना दी और सुरक्षा कड़ी कर दी। विभीषण समुद्र तट पर उतरे और दूर से ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुग्रीव ने सशंकित होकर श्रीराम से कहा, प्रभु, यह लंकापति रावण का भाई विभीषण है। राक्षस स्वभाव से मायावी और धोखेबाज होते हैं। हमें उसे शरण देने के बजाय बंदी बना लेना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु का गुप्तचर हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबकी बातें सुनी और फिर शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान की ओर देखा। हनुमान जी ने अपनी गहरी सूझबूझ से कहा, प्रभु, मैंने लंका में विभीषण को देखा है। उनकी वाणी में सत्य है और आंखों में अटूट श्रद्धा। वे अधर्म का साथ छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। तब श्री राम ने अपने वीर योद्धाओं को संबोधित करते हुए वह प्रसिद्ध वचन कहा, जिसने संसार को शरणागत वत्सलता का अर्थ सिखाया। उन्होंने घोषणा की, जो भी प्राणी एक बार भी मेरी शरण में आकर यह कह दे कि मैं आपका हूं, मैं उसे संसार के समस्त भय से मुक्त कर अभयदान देता हूं। यही मेरा व्रत है। प्रभु की आज्ञा मिलते ही विभीषण को सादर उनके सम्मुख लाया गया। जैसे ही विभीषण ने प्रभु के शांत और करुणामय मुख के दर्शन किए, वे भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने अत्यंत प्रेम से उन्हें उठाकर गले लगा लिया। शत्रु का भाई अब प्रभु का सखा और परिवार बन चुका था। श्री राम ने उसी क्षण लक्ष्मण जी से समुद्र का जल लाने को कहा। उन्होंने समुद्र तट की रेती पर ही विभीषण का तिलक किया और उन्हें लंका का आगामी राजा घोषित कर दिया। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि जो सच्चे हृदय से धर्म की शरण लेता है, स्वयं भगवान उसके सम्मान और भविष्य की रक्षा करते हैं।